Hello, bachcho. Let's see the question. The question is 2 moles of carbon dioxide contain the same number of atoms as dash moles of carbon monoxide. तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बेसिकली हमें इसमें यह बताना है कि जितने एटम्स 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में होंगे तो उतने एटम्स कितने मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में होंगे. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट. सो बच्चों वी नो कि जो मोल होता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. ओके, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें हमारे पास कितने एटम्स हैं? वी हैव these 2 atoms of oxygen and 1 atom of carbon. therefore इसमें कितने 3 एटम्स होंगे. 3 एटम्स इन द कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे पास 2 एटम्स हैं. ठीक, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल CO2, इसमें कितने कितने एटम्स होंगे? विल बी हैविंग 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर एटम्स. और 2 मोल में कितने होंगे फिर? 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड विल बी हैविंग 2 इंटू 3n इज इक्वल टू 6n एटम्स. क्लियर? नाउ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी हैविंग कितने एटम्स होंगे? इसमें 2 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होंगे तो 1 मोल में कितने होंगे? 2n एटम्स. क्लियर? therefore जो नंबर ऑफ, can write it like this, therefore number of moles of carbon monoxide CO containing 6n atoms will be how much? It will be equal to 6n divided by 3n, that is equal to 3 moles. तो इसका मतलब है 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के जब हम लेंगे, 3 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के जब लेंगे उसमें उतने ही एटम्स होंगे जितने 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में. क्लियर? So hope you understood it well. Best of luck.